बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेयोनियर्स थ्योरम और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है विद रिस्पेक्ट टू दी लॉन्ग क्वेश्चन। स्टेटमेंट है इसकी, लेट के बी द कर्वेचर ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ सरफेस एट अ पॉइंट पी एंड कंसिडर द नॉर्मल प्लेन पी विच टचेस द सेक्शन एट पी। एक सेक्शन ये हो गया। एंड इफ के एंड बी द कर्वेचर ऑफ द नॉर्मल सेक्शन ऑफ द सरफेस बाय दिस नॉर्मल प्लेन देन द एंगल थीटा बिटवीन द प्लेन ऑफ टू सेक्शन इज गिवन बाय। मतलब कि एक सेक्शन है जिसके ऊपर आपके पास जो नॉर्मल प्लेन है उसके ऊपर एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, वो है पॉइंट पी, और उस सेक्शन का कर्वेचर है के। और इसके अलावा एक और सेक्शन है जिसका कर्वेचर है नॉर्मल कर्वेचर। नॉर्मल सेक्शन का नॉर्मल कर्वेचर है के एन। इस के एन और के दरमियान में एंगल क्या होगा उसको हम इस तरह से दे सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू के एन ओवर के। अब इसके अगर प्रूफ की बात करें तो देखें, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि कोस थीटा आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में लिया जाता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लिया जाता है। तो द एंगल थीटा बिटवीन टू प्लेन्स इज द सेम एज द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल नॉर्मल एट दिस सेक्शन। अब देखिए उसने कहा जिस तरह से इस तरह यहाँ पे दो सेक्शन के दरमियान में एंगल की बात कर रहे हैं, ये सेम वैसे ही एंगल होगा जैसे हम दो प्लेन्स के दरमियान में बात कर रहे हैं। और दो प्लेन्स के दरमियान में एंगल के ऊपर बात करने के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो नॉर्मल होता है अकॉर्डिंग टू फ्रेंड फार्मूला, वहाँ पे होता है आर डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू के एन। यहाँ पे एन क्या है, नॉर्मल। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, आर डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय के। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू आ गई आर डबल डेरिवेटिव बाय के। अगर मैं एन का अब यहाँ पे देखें, ये एन इक्वल्स टू आ गया आपके पास आर डबल डेरिवेटिव बाय के। तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लूँ, एन के डेरिवेटिव डॉट एन की मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आएगी आर डबल डेरिवेटिव ओवर के की मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं एन डॉट आर डबल डेरिवेटिव ओवर के इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहूँ तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का क्या होता है। फॉर एग्जांपल ए डॉट बी का मैं डॉट प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ तो वो होगा ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो ए यहाँ पे क्या है एन, बी यहाँ पे क्या है आर डबल डेरिवेटिव ओवर के। यहाँ पे आ गया एन की मैग्नीट्यूड आर डबल डेरिवेटिव ओवर के की मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू एन डॉट आर डबल डेरिवेटिव ओवर के। अब ये क्या है, हमारे पास नॉर्मल यूनिट नॉर्मल है। इस यूनिट नॉर्मल की यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, और आर डबल डेरिवेटिव ओवर के डबल डेरिवेटिव आर क्या है हमारे पास, अगेन यहाँ पे ये तो पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या होगी 1। तो ये 1 और 1 ये यहाँ पे तो आगे सिर्फ इस साइड पे कोस थीटा इक्वल्स टू एन डॉट आर डबल डेरिवेटिव ओवर के। ठीक है, और ये आपको पता चल गया। कोस थीटा में अब आर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, तो आर सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर उधर से हम आर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो आर सिंगल डेरिवेटिव को हमें, अब मैंने आपको बताया था कि ये डैश है, इसको हम लिखते हैं डी आर ओवर डी एस के विद रिस्पेक्ट टू ये डेरिवेटिव होता है डी आर ओवर डी एस को। अब यहाँ पे जो आर है हमारे पास वो यू का जो है वो यू के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा। यू यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये यू और वी अगेन हमारे पास पार्ट्स हैं उन सेक्शंस के। तो अगर इसका मतलब है उस सेक्शन में अगर यू और वी कहीं पे लाई कर रहा है तो यहाँ पे जो आर है वो भी यू का और वी का क्या होगा, फंक्शन इटसेल्फ एग्जिस्ट करता होगा। तो हम यहाँ पे चेंज रूल लगाएंगे, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू इंटू डी यू ओवर डी एस प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी डॉट डी वी ओवर डी एस। अब इस सिंगल डेरिवेटिव हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव के लिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव। ये होगी पहली दो टर्म, इसका डेरिवेटिव आ गया डॉट प्रोडक्ट के साथ। अब इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो ये आ गया। अब इसमें से क्या, इसमें से डी यू ओवर डी एस, जहाँ जिस इसमें से डी यू ओवर डी एस कॉमन आ रहा है, जहाँ पर सिंगल है वो हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ गया आपके पास पार्शियल स्क्वायर आर पार्शियल यू स्क्वायर डॉट डी यू ओवर डी एस, यानी इसमें से प्लस पार्शियल स्क्वायर आर पार्शियल यू पार्शियल वी डी वी ओवर डी एस इंटू डी यू ओवर डी एस प्लस। अब इसको जब मैं ओपन करूँगी अगेन वही बात है। अब देखिए इसके ऊपर क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा क्वेश्चन रूल। तो हमारे पास आ गया पार्शियल स्क्वायर आर पार्शियल यू स्क्वायर पार्शियल यू ओवर डी यू ओवर डी एस प्लस पार्शियल स्क्वायर आर ओवर पार्शियल यू पार्शियल वी डी वी ओवर डी एस डी यू ओवर डी एस, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास, प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डी स्क्वायर यू ओवर डी एस स्क्वायर प्लस। अब इन जहाँ जिसमें से डी वी ओवर डी एस कॉमन आ रहा है वो अलग करते हैं।
अब हमारे पास हुआ क्या कि पार्शियल स्क्वायर आर ओवर, मैं इस स्टेप पे आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें आपके पास है यहाँ पे डी ओवर डी एस पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू। आर किसका फैक्टर है? यू का भी और वी का भी। इसका मतलब अगर यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर चेन रूल लगाया सेम वैसे यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा ना। किस तरह से चेन रूल लगेगा कि इस आर का जब हम विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो पहले तो आएगा पार्शियल स्क्वायर आर ओवर पार्शियल यू स्क्वायर, ठीक है, इन टू फर्दर बेस का डेरिवेटिव तो डी यू बाई डी एस प्लस इसी आर के जब एस के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू वी, यानी कि पहले इन टर्म्स ऑफ यू हमने लिखा, अब इन टर्म्स ऑफ वी, क्योंकि आर इटसेल्फ यू और वी का फैक्टर है। ये आ गया। दोबारा जब लेंगे तो पार्शियल स्क्वायर आर ओवर पार्शियल यू पार्शियल वी इन टू डी वी ओवर डी एस, ये इतने की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और ये डी यू ओवर डी एस वैसे का वैसे प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डी स्क्वायर यू ओवर डी एस स्क्वायर यू ओवर डी एस स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे आर क्या है, एक यू का भी फैक्टर है और वी का भी, मतलब कि ये फंक्शन यू का भी है और वी का भी। पहले विद रिस्पेक्ट टू यू ले रहे होंगे तो आएगा आपके पास पार्शियल स्क्वायर आर ओवर पार्शियल यू पार्शियल वी, फर्दर बेस का डेरिवेटिव है तो डी यू बाई डी एस प्लस, अब वी के लिहाज से लेंगे तो पार्शियल स्क्वायर आर ओवर पार्शियल वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एस, और बाहर आ गया ये वाला डी वी बाई डी एस प्लस लास्ट टर्म पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी डी स्क्वायर वी ओवर डी एस स्क्वायर। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखें पार्शियल स्क्वायर आर ओवर पार्शियल यू स्क्वायर, अब ये वाला डी यू बाई डी एस अंदर मल्टीप्लाई जो होने जा रहा है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और इसके साथ आएगा तो डी यू बाई डी एस और डी वी बाई डी एस अलहदा आ गया। अगेन डी वी बाई डी एस जब इसके साथ आएगा तो डी वी डी यू डी वी और नीचे आ जाएगा डी एस का स्क्वायर, ठीक है। और जब ये वाला आएगा आपके पास डी वी बाई डी एस, इस डी वी बाई डी एस अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो डी वी बाई डी एस का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी टर्म्स वैसे की वैसे। अब जब मैंने इनको अरेंज करके लिखा तो हम डी यू बाई डी एस के स्क्वायर को लिख सकते हैं यू के डेरिवेटिव का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया यू के डेरिवेटिव का स्क्वायर। यू के लिहाज से डेरिवेटिव, जब यू के लिहाज से डेरिवेटिव होगा ना तो हम कहेंगे ये आर वन वन है। जब वी के लिहाज से होगा तो ठीक है, जब वी के लिहाज से डबल डेरिवेटिव होगा तो हम लिखेंगे कि ये आर टू टू है। जब डिनोमिनेटर में यानी जैसे ये है यू भी है और वी भी, तो हम लिखेंगे ये आर वन टू है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर टर्म्स आप याद रख लें। तो ये मैंने ऐसे किया, पहले था आपके पास यू के लिहाज से डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आ गया आर वन वन, ये डी यू का डी एस के लिहाज से इसका स्क्वायर है तो यू डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस टू, ये है आर का वन टू, ठीक है। आर का वन फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, यू डेरिवेटिव वी डेरिवेटिव, यानी इसको इस नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। हमें क्या चाहिए था, हमारे पास जो ऊपर जो हमने टर्म यूज़ करनी है ना, वो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है एन कोस थीटा इज इक्वल टू एन डॉट आर डबल डेरिवेटिव ओवर के। अब हम इसका पहले एन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। एन के साथ जब हर टर्म का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे पहले, ठीक है। अब एक बार ये याद रखें कि एन का यू वाले यानी कि आर वन के साथ और एन का आर टू के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। अब मैंने जब वैल्यूज़ पुट की तो अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम करते हैं एन डॉट आर डबल वन यू डैश का स्क्वायर, जो ज़ीरो हो सकते थे। ये देखिए ये वाली दो टर्म ज़ीरो हो सकती थी, मैंने ज़ीरो कर दी, बाकी जो बचा मेरे पास वो मैंने सेपरेट करके लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे क्या चल रहा है, इस साइड पे हमारे पास चल रहा है एन डॉट आर डबल डेरिवेटिव, ठीक है, यही चल रहा है। अब हमारे पास क्या रह गया, देखें अब ये एक चीज़ है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। हम ना इनको कोई नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देते हैं एल एम एन, इट्स अप टू यू, बट म्यूनस ने, वो जो साइंटिस्ट है और मैथमेटिशियन है, उसने एल एम और एन का नाम यूज़ किया। तो एल यू डैश को स्क्वायर, इसके जहाँ पे आगे टू, एम यू डैश वी डैश प्लस इस एन डॉट आर टू टू को उसका नाम दे दिया था एन का, कैपिटल एन का। और ये एन, ये वाला एन नहीं है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं एल एम और एन और वी डैश का स्क्वायर। इसमें हमने यहाँ से तीन वैल्यूज़, तो ये फॉर्मूले से निकालते हुए तीन वैल्यूज़ हमने निकाला। फॉर्मूला आपने एल कहीं पे वैल्यू यूज़ करना, आपने सिंपली क्या कर देना है एन डॉट आर वन, हमने इसको यही नाम दिया, ठीक है। एम की आपने फॉर्मूला भी याद रख लेना है एन डॉट आर वन टू, और एन का फॉर्मूला याद रख लेना है एन डॉट
R22। यहाँ पे जो है ना ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। एल एम और एन का फॉर्मूला ये याद रखने का आसान तरीका करना तो एन के साथ ही है, तो पहले 1 1 है, फिर 1 2 है, फिर 2 2 है, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम सेम है, 1 1 2 2 इधर में वाला। अब यू डैश और वी डैश की वैल्यूज तो होनी चाहिए। अब हम एन जो हमें वैल्यू चाहिए थी उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। कर्वेचर ऑफ नॉन फंक्शन क्या लिखा हमने, वो है के एन इक्वल टू आर डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय, और थीटा पीछे हमने लिखा वो इक्वल है एन डॉट, बेसिकली यहाँ पे आपको गलत लग रहा होगा लेकिन लिखा हुआ वही है जिसका हम डॉट डेरिवेटिव डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है, ये इसको ना ये है इक्वेशन 1 जो हमने पीछे भी लिखी है। इक्वेशन 3 में से आर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। आर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या निकलेगी, के एन कैपिटल एन, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं के एन कैपिटल एन, ठीक है। और जब यहाँ पे पुट करेंगे ये आएगा कोस थीटा इक्वल्स टू एन डॉट आर की जगह क्या आ गया, के एन कैपिटल एन और के एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आ गया के। तो एन डॉट एन की वैल्यू क्या आ गई 1, डॉट प्रोडक्ट सेम वैल्यूज का 1 होता है, तो ये आपके पास आंसर निकल आएगा। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट आंसर सही है, मेरे पास यही चीज कि आप लेंगे दो सिंपल तो उसका जो एंगल है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे के एन की वैल्यू क्या जो भी हमने पीछे निकाली, एल यू डैश का स्क्वायर प्लस 2 एम यू डैश वी डैश प्लस एन वी डैश का स्क्वायर। इसको आप ऐसे याद करेंगे, यू डैश का स्क्वायर का मतलब है यू का विद रिस्पेक्ट टू एस का स्क्वायर, वी का विद रिस्पेक्ट टू एस का स्क्वायर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे हम लिखते नहीं है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो हम लिखते होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना, सेम आप वैसे समझ लीजिए। दरमियान में बस ये एल एम और एन वाले फैक्टर जो हैं वो एडिशनल है। अब नीचे मैं क्या करने लगी, इसको एक रिमार्क मैं आपको देने लगी हूँ कि अगर उसने कभी आपको कह दिया कि नॉर्मल